नगरपालिका परिषद नागदा द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि मेला के अंतर्गत इस वर्ष वर्षों बाद भव्य अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्षा संतोष ओपी गहलोत ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कवि सम्मेलन में हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा, जगदीश सोलंकी, दीपिका माही, रजनी अवनी, जॉनी बैरागी, दिनेश देशिकी, अशोक शर्मा मृदुल आदि ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को खूब हंसाया। कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान उपस्थित थे। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे साहित्यिक कार्यक्रम समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं तथा युवाओं को भारतीय संस्कृति और साहित्य से जोड़ने का कार्य करते हैं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष द्वय विजय पटेल, प्रकाश जैन, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, मेला अध्यक्ष बबीता रघुवंशी, पार्षद अनिता मीणा, शैलेंद्र बिट्टू यादव, विजय सिंह सिसोदिया, नरेंद्र सेंगर, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विमला चौहान, ओम प्रकाश चौहान, पूनमचंद गहलोत, सत्यनारायण जोशी, विशाल रघुवंशी, डॉक्टर सोनी, हरिओम राजावत, मुकेश पुरोहित, संतोष पांडे, नीलेश मेहता, डॉक्टर पवन शर्मा, राजेंद्र शेखावत, मनीष, मदन बागरानी, मोन्टू ठाकुर, विशाल गहलोत, रुकमा, वर्षा मेहता, कृष्णा चौहान, हरचरण सिंह चावला, सैनिक जैन, मुकेश पुरोहित, एसडीएम रंजना पाटीदार, तहसीलदार मधु नायक, डॉक्टर अनंत शर्मा, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, बंटी जटिया, राकेश कानूनगो, सूरज मकवाना सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। देर रात तक चले कवि सम्मेलन में देशभक्ति, सामाजिक सरोकार एवं हास्य व्यंग से ओतप्रोत प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवियों की ओजपूर्ण वाणी और प्रभावशील मंच संचालन ने वातावरण को साहित्यिक गरिमा से भर दिया। तालियों के गड़गड़ाहट के बीच कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शब्द भवानी मातु शारदे है, वाल्मीकि की मूड कलम से रामायण रच जाती है। संत कबीरा सूरदास में तेरी वाणी निखर हुई, प्रेम बावरी मीरा तुझको गाते गाते अमर हो है। विश्वास आपकी कृपा सदा मैं पाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगा कर तुझको नित्य मनाऊंगी, तुझको नित्य मनाऊंगी। शब्द भवानी मातु शारदे, कृष्ण कन्हैया राजो माँ, हम सब बेटी बेटों की जिह्वा पर आन विराजो माँ। पूजा के इस थाल में मैया मन के सुमन चढ़ाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगा कर तुझको शारदे। शब्द भवानी मातु शारदे। नटनागर नटराज स्वयं महाकाल जिन्हें अपनी पहचान कहते हैं। नटनागर नटराज स्वयं महाकाल जिन्हें अपनी पहचान कहते हैं। त्रिलोकी के नाथ सांवरिया सेठ जिन्हें अपनी जान कहते हैं। जिनकी चरण धूलि से बनते बिगड़े काम, उस पावन दरबार को पवन पुत्र हनुमान कहते हैं। उस पावन दरबार को पवन पुत्र हनुमान कहते हैं। बाबा के श्री चरणों में प्रणाम। और क्या धाम है मुक्तेश्वर महादेव का, केवल एक अनुभूति। बहुत सच्ची घटना। आज मैं अपने आप को इतना गौरवशाली, इतना सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं जब मैंने कभी जीवन में नहीं किया होगा। कवि सम्मेलन से पहले अध्यक्ष महोदय जब हम आ रहे थे, आदरणीय दीदी मेला अध्यक्ष जी भी हमें वहाँ मंदिर के पास उन्होंने कहा दर्शन कीजिए आप। घर से कोई समस्या फोन आ रहा था बार बार, मैं थोड़ा सा व्यवधान में था और दीदी ने कहा फोन एक तरफ रखिए, दर्शन कीजिए। बहुत पुराना आदिकाल का बहुत बड़ा मंदिर है। और जब मंदिर में दर्शन किया, कुछ देर के लिए मैंने फोन साइलेंट कर दिया। दर्शन करने के बाद आकर मैं उस सीढ़ी पर बैठ गया और फिर मैंने अपने घर फोन लगाया। मैंने महादेव को कहा अब तू जान, तेरी सारा समस्या तेरे समर्पित चरणों में। और जब मैंने फोन लगाया तो मेरे घर से वहां से आवाज आई कि वो जो समस्या आ रही थी बिल्कुल समाधान हो गया, कोई चिंता की बात नहीं, बहुत आनंद हो गया। मैंने कहा केवल दर्शन किए हैं अभी महादेव के। बस वहां एक पंक्ति मेरे मन में अपने आप माँ भगवती सरस्वती दीदी की अद्भुत अलौकिक महिमा है बाबा तेरे दरबार की। अद्भुत अलौकिक महिमा है मुक्तेश्वर तेरे दरबार में। बस शीश झुकाते ही चिंता मिट जाती है घर बार में। ये है नुक्ति की। अब उसको भी फेवरेट है बहुत नुक्ति। उसने कहा मेरी, और फिर मैं भावुक हो गया, मैंने हाथ बढ़ा दिया। मैंने कहा सर थोड़ी और शायद उन्होंने पहचान लिया, बोले कवि हो तो फिर। अब मैंने निवेदन की 4 पंक्तियां पढ़ी। मैंने कहा प्रमस्तिष्क की धमनियों में परमाणु की शक्ति भर दो, प्रमस्तिष्क की धमनियों में परमाणु की शक्ति भर दो। मेवाड़ का बेटा तन मन में मीरा की भक्ति भर दो। एक शीश के बदले 100 शीश काट के लाऊंगा। फिलहाल भंडारे में आया हूं, थोड़ी सी नुक्ति भर दो। मुझे तो हर बार इसलिए आनंद आता है यहाँ पर मैं
बहुत परम मित्र है। हलवा का नियम है जी अपने की, कोई भी रसोई बनती है तो पहली पूड़ी भट्टी में डालते ही है। शुरुआत अपने से ही हो गई, चलो बहुत अच्छी बात है। देखिए भाई साहब, अब बिल्कुल हंसने हंसाने के मूड में आ जाओ। हालांकि देखा जाए तो इतनी बड़ी टीम यहाँ पर है और इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं। मेरा जो भी बोलना है सिर्फ गुस्ताखी होगी, मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, थोड़े से मैं अपनी बात खत्म करके बैठ जाऊंगा। लेकिन हंसी मजाक की बात है, हंसी मजाक कहीं से भी शुरू हो जाती है। एक मैडम ने एक बच्चे से पूछ लिया स्कूल में कि बताओ अपन पत्थर ऊपर उछालते हैं तो नीचे क्यों आता है। बच्चे की शैतानी देखना, बच्चे ने बोला कि ऊपर पकड़ेगा कौन, मारो बाप। ये हंसी मजाक है साहब। देखिए हंसी मजाक कहीं से पैदा हो जाता है। एक मैडम ने बच्चे से पूछ लिया कि बताओ दूध में और दारू में क्या अंतर होता है। बच्चा बोला कोई अंतर नहीं होता है। बोले वो कैसे। बोले दूध में पानी दूध वाला मिलाता है, दारू मेरा बाप मिला लेता है। देखिए हंसी मजाक कहीं पे भी। एक बच्चे का टिफिन एक दिन स्कूल के मार साहब खा गए और मार साहब ने बोला बेटा घर जाके मत बोलना कि तेरा टिफिन मैंने खा लिया है। बोले मार साहब चिंता मत करो, घर जाके बोल दूंगा आज मेरा टिफिन कुत्ता खा गया है। ये छोटी छोटी बातों पे हंसी मजाक पैदा हो जाती है। मैंने एक दिन मेरे छोरे से ही पूछ लिया कि बेटा तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ बताओ। वो बोला सीधा सा अर्थ है। बोले कि मैंने क्या। बोले तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ होता है तुम सो जाओ मैं ज्योति के घर जा रही हूँ। ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों पे हंसी मजाक पैदा होती है भाई साहब। एक दिन मेरी श्रीमती जी नई नई साड़ी पहनकर मेरे सामने आई, थोड़ी इतराई, थोड़ी इठलाई, थोड़ी शर्माई, कहने लगी अब तो थोड़ा प्यार जता दीजिए और इस नई साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ जरा बता दीजिए। मैंने कहा कि मेम साहब इस नई साड़ी ने तो आपकी इमेज को बढ़ाया है और ऐसी लग रही हो जैसे पुरानी किताब पे नया कवर चढ़ाया है। वो बोले कि आप तो मेरे से प्यार व्यार नहीं करते। मैंने कहा बहुत प्यार करता हूँ। बोले कितना प्यार करते हो। मैंने कहा हे मेरी प्राण प्रिय तुम तो मेरे दिल में इस कदर समाई हो जैसे सरसों के खेत में बेसगूस आई हो। वो बोले कि अपने घर के सामने तोता और तोती रोज आके बैठते हैं, बड़े प्यार से चोंच लड़ाते हैं, इनसे थोड़ी अक्कल ले लो। मैंने कहा बेंडी तोता तो वही है, तोती रोज नहीं ला रही है, बोल क्या करना। तो हंसी मजाक की बातें, हंसी मजाक कहीं से पैदा हो जाता है भाई साहब। अब वो क्या है, मेरे से बोलती है कि मैं इतने व्रत उपास करती हूँ, इतने व्रत करती हूँ, इतने उपास करती हूँ, काश मेरे को एक बार भगवान श्री कृष्ण दिख जाए। मैंने कहा मेरा की तरह एक बार जहर का प्याला तो पी के देख। मैंने कहा श्री कृष्ण तो क्या पूरे 33 करोड़ की दिख जाए बता देगा। ऐसा छोटी छोटी बातों पे हंसी मजाक पैदा होता है। क्योंकि शुरुआत में मेरे को खड़ा करा है जिससे थोड़ा हास्य तो देना जरूरी है, लेकिन कोशिश करी मैंने आप सभी के आशीर्वाद से कि देखो रे देखो यो कैसो जमानो आई गयो कि मारी तनख्वाह को आधो पैसे तो मोबाइल खाई गयो। कि देखो रे देखो यो कैसो जमानो आई गयो मारी तनख्वाह को आधो पैसो तो मोबाइल खाई गयो। और जदी से बियोनी डबलिया को अवतार नाना नाना छोरा छोरी वही गया आर पार। के जदी से बियोनी डबलिया को अवतार नाना नाना छोरा छोरी वही गया आर पार। अरे नाना तो नाना, अरे नाना तो नाना परी दानावन भी जग नहीं खाई रहा है। अरे नाना तो नाना परी दानावन भी जग नहीं खाई रहा है, रजाई में बढ़िया बढ़िया फेसबुक चल ही रहा है। बहुत धन्यवाद। दीदी वाकई बढ़िया है। हाँ सब साउंड का खेल होता है, लेकिन दीदी इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी कोई ये कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। दीदी बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। साउंड बढ़िया है। साउंड बढ़िया हो जाता तो भारत माता की जय बोलनी पड़ती है। और आदरणीय भाई साहब इसलिए बोलनी पड़ेगी, विनायक भैया इसलिए बोलनी पड़ेगी। नजरें मिलते ही गुंडों की कर दे झपटाई। ओपी भैया बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवान को धारे तो, और जब गरजता है दुश्मन मारे तो। तेरी पलक झपकी जिंदाबाद। तेरी पलक झपकी श्रीयों की गुंडों की गाड़ी टपकी। सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। सरिये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे।
ना तमन्ना जीजा पन्ना ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना के बस तेरी मंदिर बन जाए, फिर भी तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाओ। भाई साहब अभी साले की शादी में चला गया, साली आ गई मेरे पास और कहने लगी जीजा जी भी डांस करेंगे, जीजा जी भी डांस करेंगे, जीजा जी भी डांस करेंगे 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 करेंगे, जीजा जी डांस करेंगी। काय का जय हो, जीजा जी भी डांस करेंगे जय हो, जीजा जी भी डांस करेंगे। पत्नी बोली काय का डांस करेंगे, 24 घंटा तो डांस करती रहती है। कमाल, काय का कमाल है। दीदी पड़ोस की महिला मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आनंद की लौट देता, संपेत भरा लगे तो एक हाथ जो कोता है मत बरतना। पड़ोस की महिला कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है, मेरी पत्नी ने कहा सुनो रे ये कोई लंगड़ा वंगड़ा नहीं चलता है, मेरे प्यार में लेरा के चलता है। काय की जय हो, ऐसे थोड़ी जय हो। अध्यक्ष महोदय उसने मुझे पालने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। 16 सोमवार के, हाँ 16 सोमवार के व्रत किए। हाँ 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे घोड़ी लेकर उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा, भगवान से कहा भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 100 रुपए में ऐसा मिलता है। टेंशन मत लीजिए, आपको मत। सुबह झगड़ा हो गया दीदी पत्नी के साथ में। हाँ मैंने पत्नी से कहा तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। बोले क्या हो गया फैसला? बोले आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। क्या कीजिए वो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गर्दन पे चूड़ी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, ओपी भैया बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? सावन बढ़िया है। बट शब्दों में अपने सिपाहियों से कह गया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। भारत माता की ऐसे ही पूरा सदन बोले भारत माता की जय। पूरा तस्वीर लेंगे, दे देंगे क्या? गणेश उत्सव के चंदे ढंग से नहीं देते हैं। धारा 370 हटी, धारा 370 ऑफिसर क्यों हटी? क्यों हटी? धारा 370 नहीं कह रहा हूँ कि किसी पे पार्टी के साले निकाल के फेंक देना। लोकतंत्र की यही परिभाषा है आदरणीय जानी भैया। जानी भैया, कोई अगर अच्छा काम करता हो तो उसका समर्थन किया कीजिएगा, कोई गलत काम करता हो तो उसका विरोध किया कीजिएगा, यही लोकतंत्र है। हाँ धारा 370 इससे हटी। गद्दारों के सर वार दिए, जिगराए सा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। ए मोदी मेरे अफसोस नहीं जो दिल से तुझको वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कई आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया।
मोदी तेरे गुण गावा तेरे चरणों मैं झुक जाऊं बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सकाना तो मोदी जी देश देश को घूमे थे। क्या कमाल। मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। और कहा था सौगंध मुझे इस माटी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा। क्या कहने। और वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। कमाल। 500 साल के झगड़े को दीदी माँ 500 साल के झगड़े को किसी महानायक ने अगर हिंदुस्तान से खत्म कर दिया हो मेरे मित्रों। वाह कमाल। जिंदाबाद जिंदाबाद। राघवेंद्र सरकार की चाह यही मेरी चाह यही मेरी राह यही तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने से जो सबको आए हंसी तो रो रो के सबको हंसाए। एक बार आप पूरे मुक्त हृदय से दिनेश जैसे ही दिया आपको बहुत अच्छा लगे हो, आपको बहुत बुझाया और बुझाया हो। जब तो सुरों का संगम जब होता है तो ऐसे अद्भुत कभी प्रकट हो जाया करते हैं इस दुनिया में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और आदरणीय सभी हमारे सम्मानीय विधायक महोदय का सम्मान कर रहे हैं। हाँ। मेला अध्यक्ष जी, इन मत भरे नैनों में काजल की जरूरत क्या है। बिखरी हो जुल्फे तो फिर बादल की जरूरत क्या है। इन मत भरे नैनों में काजल की जरूरत क्या है। बिखरी हो जुल्फे तो फिर बादल की जरूरत क्या है। और रजनी जी ये नागदा है। दिल की गहराई से कविता को सुन लेते हैं। आपके पैरों में पायल की जरूरत क्या है। एक बार जोरदार तालियां। इतने मन से इतना खुलकर आप सुन रहे हैं कि मुझे गुलाब हो जाए कौन जिंदा है किसकी धड़कन में आज इसका हिसाब हो जाए। आज इसका हिसाब हो सिलसिला नहीं होता और वक्त का कुछ पता नहीं होता। एक सा सिलसिला नहीं होता और वक्त का कुछ पता नहीं होता। इश्क में मंजिलें होती हैं मगर रास्तों का कुछ पता नहीं होता। वो इंसान कम रोबोट ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो आप रोबोट बनने की प्रक्रिया में मत जाइए, क्योंकि जिस जीवंतता के साथ आदमी मुस्कुरा सकता है, इंसान मुस्कुरा सकता है, वो एआई वाला और रोबोट काम नहीं कर सकते हैं। तो एक बार आप अपने आनंद के लिए तालियां उठा दीजिए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ जैसे ही मेले में आई थी, मुझे बहुत अच्छे से किसी ने बताया कि मेले में बहुत बड़े बड़े दिग्गज समाज सेवी मिलेंगे, उद्योगपति मिलेंगे, वो सबका परिचय दिया गया। आप जब आएंगे तो आपको आनंद आएगा। मैंने कहा बिल्कुल, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं जैसे ही आई तो मुझे बताया गया कि वहाँ एक ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो बहुत ही महान है। मैंने कहा कौन व्यक्ति? कह रहे हमारे ओपी शर्मा जी। ओपी जी। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने गहलोत जी के बारे में जाना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके परिचय में मुझे जो जो बताया गया उसमें से कुछ बात मैं यहाँ रखना चाहती हूँ कि बहुत बड़े इंसान है, बहुत दिल के अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है। मैंने कहा कि अच्छा, ये तो बहुत अच्छा, विशेष प्रणाम करती, क्योंकि आगे वाली जो बात है वो आप दिल पे मत ले लेना कि मुझे बताया गया बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है। मैंने कहा अच्छा, तो जितना भी मुझे बताया गया वो बात आप तक पहुँचा रही हूँ कि जैसे ही फेसबुक का ज़माना आया, लोगों ने फेसबुक ऐप डाउनलोड किया, तो इन्होंने भी नया नया फ़ोन लिया और एक फेसबुक ऐप डाउनलोड किया। डाउनलोड करते ही ठीक 6 से 7 बजे काम किया करते थे, वो ईमानदारी से किया करते थे। 6 से 7 बजे सुंदर सुंदर महिलाओं को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना। इसका मतलब आपके पास भी आई है। अब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई, वहाँ से एक्सेप्ट कर ली गई, बात होने लगी। बात होते होते 6-7 महीने बीत गए। इनको 6-7 महीने बाद पता चला जिसे कैटरीना समझ के बात कर रहे थे वो कटप्पा निकला।
तो हम तो कभी यहाँ पंक्ति यहाँ से भी निकाल लेते हैं कि वो प्रेम भरी बातों का मुरब्बा निकला, तोहफे में बेवफाई का धब्बा निकला। कि वो प्रेम भरी बातों का मुरब्बा निकला, तोहफे में बेवफाई का धब्बा निकला। हम काजू कतली समझ निहार रहे थे जिसे, हम काजू कतली समझ निहार रहे थे जिसे, वो कमबख्त सोन पापड़ी का डब्बा निकला। व्यक्ति को नागदा में किसी को छेड़ने की जरूरत मत करो, आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि नाव में बैठी हो आप, जहाज नहीं देखा होगा। ये नागदा वालों की तरफ से निवेदन कर रहा हूँ मैं। नाव में बैठी हो, जहाज नहीं देखा होगा, कुतुब मीनार देखी है आपने, मेरा दावा है ताज नहीं देखा होगा। और नागदा वालों से उलझने की भूल मत करना, क्योंकि आपने उड़ते हुए कबूतर देखे हैं, जपटे मारता बाज नहीं देखा होगा। ये बीच बीच में बोल रहे हैं। अच्छा, जैसे ही जब जब मुझे कार्यक्रम में मिलते हैं, किसी कवि सम्मेलन में मिलते हैं, ये एक ही समस्या मुझसे लेकर के आते, कहते रजनी जी मुझसे लड़की नहीं पटती है। तो मैंने कहा शादी किससे हो गई? कह रहे नहीं वो तो बस हो गई है, पर मुझसे लड़की नहीं पटती है। मैंने कहा क्यों नहीं पटती? शादी भी बड़ी मुश्किल से हुई थी मेरी। मैंने कहा ऐसा क्या था जो आपकी शादी होने में इतनी देर हो गई? कह रहे जब भी मेरे परिवार वाले लड़की वाले को लेकर के आते थे, लड़की वाली बैठती थी, मैं बैठता था, हम दोनों बैठते थे, ना लड़की बोलती थी ना मैं। 5 मिनट बाद मैं ही पूछ लिया करता था, और बहन जी क्या नाम है तुम्हारा? तो शादी इस तरह की रुकावट बन गई थी। हिंदुत्व का विमर्श बोल रहा हूँ, है भारत मैं संघ शताब्दी वर्ष बोल रहा हूँ। लोगों ने कहा तुम कवि हो, तुम मंचों पर जाते हो, तुम संघ वाली कविताएं पढ़ते हो। हमने कहा पढ़ते हैं। पगड़ी पुरुषार्थ की कहानी है, परिधान पुरखों की निशानी है। मंच देखकर भाषा नहीं बदली, अपना यह तेवर खानदानी है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये मत समझ लेना कि ये कोई IAS बनते हैं, IPS बनते हैं। 1997 से 2012 के बीच जो बच्चे जन्मे, उनको एक शब्द दिया गया, जेनजी। नेपाल में जब तख्ता पलट हुआ तो भारत में कुछ फर्जी लोगों ने कहा भारत में भी ऐसा कर देंगे, भारत में भी ऐसा हो जाएगा, जेनजी ऐसा कर देगी। मैंने कहा ये भारत है, भारत की जो जेनजी है वो जब कीपैड पर अपनी उंगलियां चलाती है, वो जब आईफोन में कोई रील अपलोड करती है, तब उनके अंगूठे से आवाज आती है वंदे मातरम, भारत माता की जय। वाह, कमाल, जिंदाबाद। क्या बात करते हैं आप? मैंने अरस्तु, सुकरात, प्लेटो को पढ़कर देखा, थियोफ्रेस्टस की भांति पढ़कर देखा, डॉक्टर गिलियरी डिवाइन कॉमेडिया, थॉमस हिल ने थोड़ा प्रभावित किया, अब्बे फरिया के लिखे समोन लेख, अल गजाली अग्रिपा के सिद्धिया लेख, द कोंदिलो दीदेरो रूसो की कहानियां, खलील जिब्रान की वे अरबी जुबानियां। कोई नहीं मिला मुझे गौडपाद की तरह, यशो विजय नानक या पिपलाद की तरह। यूरोप रोम में व्याकरण के विन्यास नहीं थे, भारत को छोड़ करके दुनिया में कहीं भी तुलसीदास नहीं थे। वाह, जय हो, जय हो, जय हो। मानस की संघ शताब्दी वर्ष बोल रहा हूँ। यदि आपका मन करता हो कि 100 बरस की जो यात्रा है अद्भुत है, तो जरा सारे लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए यार। जितने भी लोग हैं आगे से पीछे तक, दोनों हाथ जरा ऊपर और गड़गड़ाती तालियां बजा दीजिए। ये आपकी तालियां, ये मुक्तेश्वर महादेव का अभिषेक करते हुए तालियां, राष्ट्रवाद की तालियां, ये काव्य उत्सव की तालियां, ये जो साहित्य का महोत्सव क्या है नगर पालिका में, इसकी तालियां। सभी सुरेंद्र जी शर्मा, जगदीश जी, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे जय श्री राम। ये कवि सम्मेलन दिव्य भी है और ये कवि सम्मेलन भव्य भी है। जिस कवि सम्मेलन के अंदर देश के दिव्य कवि भी विराजमान हो और जहाँ भव्य कवि भी विराजमान हो,
तो वो कवि सम्मेलन अपने आप में एक बड़ा कवि सम्मेलन हो जाता है। इसलिए अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि ये कवि सम्मेलन नागदा में हो रहा है, राजा जन्मजय जी की धरती पे हो रहा है। ऐसा इस विजय ने बताया है कि ये जन्मजय की धरती है, न तो जन्मजय से ये कभी मिला, न मैं मिला, न कभी आप मिले, पर ये धरती जन्मजय अपने को ये स्वीकार करना है। एक बार अभी 4 दिन पहले मैं इधर से निकला मुकेश भाई, तो मेरी पत्नी से मैंने कहा ये राजा जन्मजय की धरती है। तो मेरी पत्नी ने कहा, बोले राजा जन्मजय कौन? मैंने कहा तेरे को शर्म आना चाहिए, जानी बैरागी की पत्नी होके तेरे को ये मालूम नहीं कि राजा जन्मजय कौन? बोले कौन? मैंने कहा राजा जन्मजय थे। बोले इनके पिताजी कौन थे? जैसे आपके पिताजी, मेरे पिताजी, इनके पिताजी। तो बोले जन्मजय के पिताजी कौन? दीपिका जी नहीं, जन्मजय के पिताजी। मैंने मेरी पत्नी से कहा कि जन्मजय के पिताजी महाराजा परीक्षित के जो पुत्र थे, राजा परीक्षित जिसको तक्षक नाग के डसने से जिनकी मृत्यु हो गई, राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मजय हुए। राजा परीक्षित के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े धनुर्धारी थे। आप जानते थे जिन्हें चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु जिनकी मृत्यु हो गई, अभिमन्यु के पिताजी अर्जुन थे, अर्जुन के पिताजी पांडु थे। अब पांडु के पिताजी कौन? चक्कर पिताजी पे फंसा हुआ भाई। अभिमन्यु के पिताजी तो अर्जुन थे, अर्जुन के पिताजी पांडु थे, पांडु के पिताजी कौन? तो पिताजी की जानकारी देते मैं मेरी पत्नी को मैंने ये बताया कि तेरे को इन पिताजी से क्या लेना देना? तो मेरी पत्नी ने कहा कि तुमको मालूम नहीं है कि छोरा पकड़वा वाला खूब घूम रहा है। इतना प्रचार चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे बच्चे पकड़ने के। बोले बच्चों को ध्यान रखो, अपने बच्चों को सुरक्षित रखो, बच्चों को घर से बाहर मत निकलने दो, बच्चों से घर से बाहर मत निकलने दो। तो ये समझ लो कि 3-4 दिन पहले दिनेश देसी घी को पकड़ गए 4 जने। अरे उसने कहा अरे मेरे को क्यों पकड़ रहे? बोले तूने बच्चों को इतना सतर्क कर दिया कि बच्चे मिल नहीं रहे, तो हमने बच्चों के बाप को पकड़ना चालू कर। आदमी को पकड़ने के लिए तो जरूर पकड़ रहे बेचारे। मैं आपके बीच में ये कह रहा हूँ कि तो हमारे सुरेश शर्मा जी ने मेरे से कहा कि जानी बैरागी राजा परीक्षित जो थे वो हस्तिनापुर के राजा थे, और हस्तिनापुर के राजा थे उनके बेटे जन्मजय हुए, तो वो हस्तिनापुर के राजा थे जन्मजय। वो जन्मजय हस्तिनापुर से चल के नागदा में क्यों आए? और यहाँ आकर के नाग यज्ञ क्यों करा उन्होंने? और अगर नाग यज्ञ करा और पद्मश्री बड़े हमारे आदरणीय जी, इन्होंने कहा बोला अगर उन्होंने यह नाग यज्ञ करा तो दुनिया के सारे नाग जल गए होंगे, कुछ तो बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे? मैंने कहा बचे तो हैं। मैंने कहा वो कहाँ है? तो मैंने कहा भाई साहब जो अच्छे थे, जो सच्चे थे, जो भगवान के भक्त थे, वो तो पाताल लोक को चले गए, और जिन्होंने राजा परीक्षित को डसा वो इस यज्ञ की ज्वाला में जले गए, और जिनके गले तक जहर भरा हुआ था वो आपकी दिल्ली संसद में चले गए। क्या बस ऐसे ही होते हैं? मेरे को भी मालूम नहीं कि वो गए कि नहीं गए, बाकी मामला बहुत बुरा था इस देश में। बस ऐसे चल रहा, बाकी और कुछ भी नहीं चल रहा। अब ये जो बच्चे पकड़ने का चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बच्चे पकड़ रहे, भगवान जाने कौन पकड़ रहे और कहाँ पकड़ रहे और कैसे पकड़ रहे। तो बाकी मेरे दोनों बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया है। अभी हमारे दिनेश भाई ने बहुत अच्छा, सारे कवियों ने, मुकेश भाई और सब, समय की सीमा है और समय को देखते हुए मैं बहुत ईमानदारी से बहुत कम देर तक पढ़ूंगा। यहाँ पे हमारी आदरणीय रजनी जी और दीपिका जी पढ़ेगी, दोनों ने बहुत अच्छा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नागदा जंक्शन में पहली बार इस मंच पर आया हूँ, और पहली बार इसलिए आया क्योंकि मेरे को बुलाया पहली बार, तो पहली बार आया। अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। लोगों को डाउट होता है कि यार ये पहली बार क्यों आया होगा, इसकी खुद की कहीं कचौरी की दुकान है कि ये क्यों आया होगा। लोगों को शंका होती है, जैसे आपने कहा ना कि हमारे विधायक साहब चौहान साहब बैठे हुए, तो लोगों को डाउट होता है, बोले यार चौहान साहब ये कौन से विधायक चौहान साहब, इनकी शिवराज सिंह चौहान से कोई रिश्तेदारी होगी? समझाना पड़ता है, इनको समझाना पड़ता है नहीं इनकी, वो उन चौहान साहब से इनकी कोई लेना देना, ये अपने दम पे विधायक। आदमी को डाउट तो होता है ना कि
मतलब फिर यार इनको कैसे क्या हुआ होगा मामला, क्योंकि अब ऐसे मामला हो गया, तो ऐसे ही हो गया। धीरे धीरे अब ऐसा कहना पड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का इस विशाल सभा में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक बैठे हुए हैं, और ये पहले बीजेपी में ही थे, उधर से आए हुए नहीं है। तो उधर वाले इतने इकट्ठे हो जाएंगे कि मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन इधर का और कौन उधर का। हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष यहाँ पे विराजमान है, जैन साहब बैठे हुए हैं, पटेल साहब बैठे, दोनों बैठे हुए हैं विधायक जी के बीच में, और इनको कवि सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं। ये दोनों इसलिए बैठे हुए हैं, एक शहरी और एक दर और एक पटेल साहब बैठे, जैन साहब, ये इसलिए बैठे दोनों मंडल अध्यक्ष कि इनको मालूम कि अगर मैं उठ के चला जाऊं तो ये मेरी बात कर, और ये उठ के चला जाए तो ये, इसलिए ये दोनों नहीं जा रहे हैं। क्या अध्ययन है? ये में बड़े हुए हैं भैया, ये सब ऐसे अध्ययन सब जानते हैं। एक बार जोरदार तालियां। वाह क्या मेरा खुद के अशोक भैया हमारे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, और अच्छे कवि हैं तभी हैं ये, नहीं तो कौन पूछता इनको, अच्छे हैं तभी इनको रखा है कवि सम्मेलन की टीम में। सुरेंद्र शर्मा जी आ गए, जगदीश सोलंकी जी आ गए, जानी देरा जी आ गए। अरे भाई ये आ जाते हैं, विजय पैसा दो तो सब आ जाते हैं। नगर पालिका ने पैसे दिए हैं यहाँ पे, आप पैसे तो अमिताभ बच्चन को बुलाते सुबह में, भाई इनका काम ही यही है, आना है, और आप पैसे दो, और पैसे का काम कैसा करेगा। अभी मुकेश भाई को मैंने बुलाया, मेरे यहाँ भव्य अभिनंदन कराया इसका, और देशभक्ति की कविता अभी 3 साल से तो आ ही नहीं रहे, क्योंकि कलेक्टर ने नो एंट्री कर रखी इसकी। 2 घंटे तक इसने जो सुताई करी, ये तो चला गया। 4 दिन हो गए, लोगों के रोंगटे ही नहीं बैठ रहे, रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े छोटे बच्चे चट्टी बन जाएंगे ट्रेन का, क्योंकि रोंगटे खड़े होंगे। डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आती, बोले बीमारी क्या, बोले रोंगटे। बड़े मुश्किल से भाई के हाथ जोड़े, पेमेंट भाई का भैया ये 50,000 रुपए में 5,000 रुपए कम थे तो तू तड़ाके में आ गया। मैंने कहा यार तू देशभक्त, बोले देशभक्त अपनी जगह, पेमेंट कंप्लीट। मैं ऐसा कोई देशभक्त नहीं हूँ, आई भी से परफॉर्मर, मैं पैसे लेता हूँ और काम करता हूँ, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं। दिनेश भाई बहुत अच्छा हंसाते हैं आप। ये किसका बचा भाई, मेरा नहीं। एक तो साले रिंगटोन सबकी एक ऐसी, रिंगटोन तो बदलो तुम यार। मैं क्यों कर, तुम्हें बड़ा कभी हूँ, मेरा क्या तुम बदलो, तुम लोकल हो यार के। भाई मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने यही कहा ना कि लोकल फॉर वोकल, लोकल आप बदलो, हम नहीं बदलेंगे, हम बाहर वाले हैं, बाहर वाला बिल्कुल नहीं बदलेगा, बाहर वाले की चलती है, लोकल वाले की नहीं चलेगी। क्या बात करो तुम, बाहर वाला आकर के टिकट लेकर के मंत्री बन जाता है, लोकल वाला दरी उठा रहा है बेचारा। भाषा में, शब्द में प्रभाव होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। अभी किसी बात को मान लो, चाचा जी कहते हैं, सुरेंद्र जी अगर कोई बात कहेंगे और वही बात अगर मैं कहूँगा तो मेरी बात में इतना वजन नहीं रहेगा, भाई साहब की बात में वजन रहेगा, क्योंकि इनका कद बड़ा है और वो खुश। मैं आपके बीच में ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे घर से तुम निकले, तुम्हारे घर से तुम निकले, इनके घर से ये निकले, और हमारे घर से हम निकले। हाँ क्या, अब हमारे घर से हमने निकले तो कौन निकले? हमारे घर से और कोई निकलेगा तो साले को गोली मार देंगे। क्या बात कर रहे हो? हमारे घर से तो हम ही निकलेंगे, हमारे घर से और कोई ऐसे कैसे निकल जाएगा हमारे घर से यार? ये हमारे मुकेश भाई ने बात जहाँ छोड़ी, मैं इस बात को बहुत धीरे से कह रहा हूँ। अब
तालियां आपकी मुकेश भाई तक पहुंचाना कि जिस पुलवामा में चिथड़े हो गए और 300 किलो RDX, ये RDX आया कहां से? हिंदुस्तान का तमाम चैनल, मीडिया, सोशल मीडिया चैनल एक ही बात कह रहा है कि ये RDX और बम कहां से आते हैं, ये RDX और बम कहां से आते हैं? ये वहीं से आ रहे हैं जहां ये हैं। अब आप ये छानबीन करो कि ये कहां है। अभी फरीदाबाद में बागेश्वर धाम की यात्रा निकल रही थी तो फरीदाबाद में 4 डॉक्टर पकड़ा है और उन डॉक्टरों के घरों में से RDX और बम निकले। तो ये बम इनके घरों से निकल रहे। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं कि उनके घर से वो निकले, उनके घर से वो मिले, इनके घर से ये मिले, हमारे घर से हम मिले। और हमने कब कहा यार कि तुम देशद्रोही हो? पर ये तो बताओ कि तुम्हारे ही घर से क्यों हर बार RDX और बम मिले? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत को प्रधानमंत्री बनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैन साहब, अर्थशास्त्री थे, इस दुनिया में नहीं है, पंचतत्व में विलीन हो गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हम प्रणाम करते हैं। वो अर्थशास्त्री थे, 10 साल तक डॉक्टर रहे। डॉक्टर रहने के बाद उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। फिर हमने एक चाय बेचने वाले को बनाया, इसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत लगा ही सकते हैं। ये टांके गलत आ गए तो लोगों को दर्द हो रही है, इसलिए लोग चिल्ला रहे, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा चिल्लाने से। दौड़ रहे हैं, वरना अगले आदमी के जन्मदिन पे देश को चिंता किसको नहीं है? राहुल गांधी जी से लेकर के कांग्रेस, अपा, सपा, बसपा, तृणमूल, सबको इस भारत की चिंता है। सब वतन से प्यार करते हैं। क्या बात कर रहे हो यार? सुबह में 4 बजे उठ करके राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। 4 बजे उठ करके दौड़ते थे, 4 बजे उठ के दौड़ते थे। अमित शाह जी को मालूम पड़ा, बोले क्या हो रहा है? बोले भारत जोड़ा जा रहा है। सुबह 4 बजे उठ के दौड़ रहे हैं राहुल गांधी। अब मोदी जी इस उम्र में दौड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा बोले क्या किया जाए? बोले दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ते हैं? बोले चीते। बोले लाओ अफ्रीका के जंगल से चीते। 22 चीते लाए, दौड़ रहे चीते, दौड़ रहे चीते। 22 दिन तक जो चीते दौड़े भैया, टीवी खोलो तो बस चीते ही दौड़ते थे। ये चीते, ये अफ्रीका के जंगल से 22 चीते लाए। ये वो चीते हैं जो अफ्रीका के जंगल से लाए गए। ये 22 चीते अफ्रीका के जंगल से लाए गए। अफ्रीका के जंगल से ये 22 चीते लाए गए। दूसरे दिन फिर टीवी चालू करो, फिर वो की वही बात। ये वो चीते हैं जो अफ्रीका के जंगल से लाए गए। 22 चीते अफ्रीका के जंगल से। चीते की ईमानदारी थी कि चीता टीवी से बाहर नहीं कूदा। दौड़ रहे इतने दौड़े रहे भाई। तो इन लोगों को एक चैनल पे आज टीवी खोलो तो इजराइल, वो रूस और यूक्रेन का युद्ध, धड़ाधड़ बम फेंक रहे। रूस ने यूक्रेन पे इतने बम फेंके जैन साहब, धुआं ही धुआं। इतने बम यार, धुआं ही धुआं। तो उस राष्ट्रपति पुतिन को मालूम पड़ा तो उसने उस चैनल वाले को बुलाया, बोले जरा कम दिया, कब से फेंक रहे हो ये? कब से रहो? ये तो जब से युद्ध शुरू हुआ तब से फेंके। बोले फेंकना बंद कर दो क्योंकि मेरे खुद के पास कब से ही खत्म हो गए। तो उस चैनल वाले ने कहा बोले हम ये बम तब तक फेंकते रहेंगे यूक्रेन पे जब तक आलिया भट्ट को सेकंड डिलीवरी नहीं होती। क्योंकि हमको हमारा रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए और कुछ भी नहीं लेना देना। चैनल वाले को रोजगार चाहिए, उसको बताना है बस। शाहरुख खान के ऊपर गिरी गाज। शाहरुख खान का एक छोरा कोई चीज में पकड़ा के चाटते पीटते। यार अब मेरी बात सुनो, शाहरुख खान का लड़का है और वो ड्रग्स से लेते हुए पकड़ा गया। मुंबई के अंदर एलिफेंटा एक जगह है, एलिफेंटा बहुत वहाँ बड़े रईस लोगों के औलादे जाती है। वो ड्रग्स लेता था, पकड़ा गया। शाहरुख खान पे गिरी गाज, जो चला भैया रात दिन 22 दिन तक शाहरुख खान पे गिरी गाज। अब मेरी बात सुनोगे, अपने वो छोटे मोटे की औलाद हो तो लाल सफेद से काम चला।
शाहरुख खान की औलाद है तो ड्रग्स ही लेगी। तो वो शाहरुख खान की औलाद और बोलो शाहरुख खान पे गाज गिरी, शाहरुख खान पे गाज गिरी। तो मेरे गांव में के बगल में एक डोकरी रहती थी रुखसाना। उस रुखसाना के छोरे का नाम शाहरुखा। उसका दिमाग खराब, बोले बा मेरे शाहरुखा ने तो कुछ भी नहीं करा। वो यूं समझे कि मेरे शाहरुखा का नाम आ गया। अरे मैंने कहा मौसी ये शाहरुखा दूसरा है, तुम चिंता मत करो। 20-25 दिन तक शाहरुख पे गिरी गाज। शाहरुख वो आया चपेट में, शाहरुख बच्चे उस लड़के का क्या नाम, वो आर्यन। मेरा काम नहीं पड़ा भाई, मेरा काम आर्यन खान से नहीं पड़ा। ये आर्यन कौन है? ये आर्यन कौन है इस देश में? ये आर्यन कौन है? ये आर्यन खान कौन है भाई? हम बस स्टैंड नागदा में खड़े, तो नागदा के बस स्टैंड पे जो गाय घूम रही है, हमारे मुकेश भैया ने गाय का बताया, जो गाय घूम रही है, जो पन्नी खा रही है गाय, वो एक देसी गाय है। उस देसी गाय से जो बछड़ा होगा, उस बछड़े का नाम क्या रहेगा? वो छोटा सा बछड़ा है तो वो गोना है, फिर बड़ा बछड़ा है, फिर केड़ा है, फिर बेल है, बलद है, डोबा है, उस्ताद है। वो बुधवार के दिन हुआ तो बोले बदूड़ा है, ये मंगलिया है, ये मांगूड़ा है। उस बछड़े के 50 नाम हैं। परंतु जो जर्सी गाय है, जो हमारे सुधांशु जी ने क्या बोले, ये मिथुन है, मिथुन। तो ये जो मिथुन वाली गाय है, इस मिथुन का मतलब ये है कि वो जो देसी गाय, उसका विदेशी अलग क्रॉस सांड से जो संपर्क होता है, उससे जो बछड़ा होता है, वो होता है जर्सा केड़ा। वो जर्सा केड़ा किसी काम का नहीं रहता, उसके वो सिंगड़े भी नहीं उगते हैं, वो बोल भी नहीं सकता, उसकी खंडोल भी नहीं रहती, वो गाड़ी में नहीं चलता, वो हल बखल में नहीं चलता, वो किसी काम का नहीं। वो अगर जो बेल के धंधे करने वाले गाड़ों या लुहार होते हैं ना, उनसे आपको क्यों बेल लेगा, बोले कौन सा, तो वो बताओ आप, बोले ये जर्सा केड़ा। तो वो एक ही बात कहेगा, बोले रेवा रेवा रेवा, वो नहीं, क्योंकि वो जर्सा केड़ा है, वो अलग है। और ये जर्सा केड़ा का मतलब ये होता है कि ये जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान जो है, शाहरुख खान की पत्नी कौन है? गोरी। गोरी कौन है? गोरी जालंधर की रहने वाली थी। जालंधर के अंदर एक आदमी था, उस एक आदमी का नाम रमेश कुमार छिब्बर था। रमेश कुमार जालंधर की अंदर रहता था। जालंधर के अंदर रमेश कुमार ने एक सविता नाम की लड़की से उसे प्यार हो गया। रमेश और सविता दोनों देसी आइटम थे, दोनों ने शादी करी, दोनों ने देसी थे, शादी करी तो एक देसी आइटम पैदा हुआ, उसका नाम गोरी था। गोरी देसी थी, गोरी ने शाहरुख से करा, नस्ल बदल गया तो जैसा केड़ा हो गया आर्यन। अंदर की आंखें खोलकर मुझे विदा करना के, अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। वहां दुनिया का पूरा के पूरा विज्ञान ये सोच करके शर्मिंदा है कि जिसके बगैर आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, वो प्रेमानंद जी कैसे जिंदा है। तियों को पल ने ही पार किया, वार दिया वतन पे जितना उधार था, घुटनों के बल चले अंतस में आग पले, दीप से जले जैसे युद्ध त्योहार था। 3 रंग याद रहे 3 लोक भूल गया, 3 रंग याद रहे 3 लोक भूल गया, 7 वचनों का वादा भूल में शुमार था। 3 रंग याद रहे 3 लोक भूल गया, 7 वचनों का वादा भूल में शुमार था। ऐसे ही तो सैनिकों की वर्दियां महकती हैं, जिन जिंदगी से ज्यादा सरहदों से प्यार था, जिन जिंदगी से ज्यादा सरहदों से प्यार था। सैनिकों के होने से गुलजार होती सरहदें, और सरहदों पे शौर्य की कहानी लौट आती है। लौट आते हैं परिंदे सरगम गाते हुए, गंध गुनगुनाती रात रानी लौट आती है। उनकी पद चाप सुन, जयकारों का जाप सुने, आवारा हवाएं बंसयानी लौट आती हैं। उनकी पद चाप सुने, जयकारों का जाप सुने, आवारा हवाएं बंसयानी लौट आती हैं। उम्र
कोई भी हो पर इन नशीली वर्दियों में सैनिकों को देख लो जवानी लौटाती है, सैनिकों को देख लो जवानी लौटाती है। सीमाओं के प्रहरी घर सीमाओं पे नहीं होते, होली ना दिवाली कोई तीज ना त्योहार गए। दरवाजे तो क्या है खिड़की भी खोलने से पहले सोचते कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार है। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार गए। उनके हौसले का, जागरूक होके सुनना अगली पंक्ति, उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार गए। आप और हम इसलिए खुशहाल हैं कि सीमाओं पे सैनिक शहादत को तैयार हैं। से रिश्तेदारी न होती, अपने दीपक बुझाए हैं तब ही उनके घर में उजाले हुए हैं। रहनुमा तुम हो हर रोशनी के, हम अंधेरों के पाले हुए हैं। कमाल कमाल। आपकी रिश्तेदारी में देखना, आपकी दोस्ती में देखना, परिवार में देखना, आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। हुआ हो तो मुझे बताना। मैंने दर्द देकर दुलारे गए, दर्द देकर दुलारे गए हैं, जिंदगी दे के मारे गए हैं। दर्द देकर दुलारे गए हैं, जिंदगी दे के मारे गए हैं। जब किनारा था कुछ ही कदम पे, कश्तियों से उतारे गए हैं। किनारा था कुछ ही कदम पे, कश्तियों से उतारे गए हैं। और कविता सुनने वालों एक पंक्ति अपने साथ ले जाना। कश्तियों से उतारे गए हैं, जिनके तन को समाधान समझा, जिनके तन को समाधान समझा, वो खुद ताबीज डाले हुए हैं। जिनके तन को समाधान समझा, वो खुद ताबीज डाले हुए हैं। रहनुमा तुम हो हर रोशनी के, हम अंधेरों के पाले हुए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वैसे तमाम बातें हो चुकी है, लेकिन मेरी भी हाजिरी स्वीकार कीजिए, मैं पढ़ती हूँ। सुनिए। वो क्या है, आपको ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं एओ हूँ, मुझे पता है पद का नाम है अध्यक्ष महोदय। मैं प्रशासनिक अधिकारी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पता है आपसे ज़्यादा कि वो महोदया को अध्यक्ष महोदया नहीं कहा जाता, इसलिए आप अपना ज्ञान दुरुस्त कीजिए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक बार ताली बजाकर मुझे मन दीजिए। आप राजस्थान सरकार बहुत बड़े करते हैं। पढ़ती हूँ। हाँ, एक बार थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाइए। मैं पढ़ रही हूँ कि इश्क में डूबने का मज़ा मालूम है। थोड़ा वाह भी करना पड़ेगा कि इश्क में डूबने का मज़ा मालूम है, तुम्हारे दिलो जान की रज़ा मालूम है। कि इश्क में डूबने का मज़ा मालूम है, तुम्हारे दिलो जान की रज़ा, तुम्हारे दिलो जान की रज़ा मालूम है। विधायक महोदय सुनिएगा कि इश्क में डूबने का मज़ा मालूम है, तुम्हारे दिलो जान की रज़ा मालूम है। और बार बार मिलने की दुआ मत देना, बार बार मिलने की दुआ मत देना, बार बार मिलने की दुआ मत देना, तुमसे बिछड़ने की सज़ा मालूम है। बार बार मिलने की दुआ मत देना, तुमसे बिछड़ने की सज़ा मालूम है। बस्ती बस्ती बदराबर से तरस गए हम सावन में,
बस्ती बस्ती बदराबर से तरस गए हम सावन में, ऐसे रूठे सजना हमसे मौसम गया मनावन में। बस्ती बस्ती देखिए बात यह है, मुझे पता आप थक चुके हैं, लेकिन इतनी आदत हम लोगों को हो गई है आप लोगों के उल्लास की कि जब तक समवेत तालियां नहीं आए तब तक सुनाने में वो आनंद नहीं आता। आप चाहते हैं मैं झूम कर सुनाऊं तो झूम कर ताली बजाइए। विधायक महोदय से लगाकर पिछली पंक्ति तक के तमाम लोगों की तालियां बजेंगी तो ये बस्ती आगे बढ़ेगी, वरना सोचते रहिए सूरज शर्मा जी को सुनना है आपको। बस्ती बस्ती बदराबर से तरस गए हम सावन में, ऐसे रूठे सजना हमसे मौसम गया मनावन में। प्रीत करी क्यों मीरा जैसी काश में होती राधा सी, प्रीत करी क्यों मीरा जैसी काश में होती राधा सी। कान्हा बन तुम रास रचाते मेरे मन वृंदावन में, कान्हा बन तुम रास रचाते मेरे मन वृंदावन में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे साथ भी दीजिए। तुम्हारे प्यार के किस्से मेरी कविता सुनाती है। हाँ वाह करिए। तुम्हारे प्यार, अशोक भैया मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना, बहुत दाद दिया, अब आपस में बातें मत करो दोनों जने। तुम्हारा मतलब मैं आगे कवि सम्मेलन कर रही हूँ, तुम दोनों पीछे अलग कवि सम्मेलन कर रहे हो। नहीं बाद में करना, मेरी तारीफ बाद में करना। तुम्हारे प्यार के किस्से मेरी कविता सुनाती है। वाह करिए। ये माइक वाला वाकई में जो भी है साउंड वाकई बहुत अच्छा है, और नगर पालिका से मैं निवेदन करूंगी उनको तुरंत पेमेंट किया जाए। तुम्हारे प्यार के किस्से मेरी कविता सुनाती है, तुम्हारी याद में पायल विरह के गीत गाती है। अब तैयार रहे नागदा, मैं बता रही हूँ बात आपको कि वो क्यों याद आता है। तुम्हारे प्यार के किस्से मेरी कविता सुनाती है, तुम्हारी याद में पायल विरह के गीत गाती है। तुम्हारे साथ गुजरे पल भुलाऊं तो भला कैसे, तुम्हारे प्यार की खुशबू मेरी सांसों से आती है। तुम्हारे प्यार की खुशबू, तालियां बहुत कमजोर है आपकी। तुम्हारे प्यार की खुशबू मेरी सांसों से आती है। और राज्यपाल क्यों सुनना चाह रहे हैं जब सुनाने के लिए उनकी लुगाई उनके पास है। जब लुगाई सुनाते हैं तो उससे बेहतर कोई भी नहीं सुना सकता। अरे वाह कमाल। मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप सबसे। बहुत इसने तो आज मज़ा ही बांध दिया भाई ने, जानी बैरागी ने जान निकाल दी हंसाते हंसाते। और इसको ये मैं कह दूँ एक बार रिपीट कर दे, इसका बाप रिपीट नहीं कर सकता। इसको ये पता ही नहीं क्या बोल रहा है, जो आता है अपने आप ही ये निकालता रहता अपनी तरह का कवि है ये। चार पंक्ति देना चाहता हूँ। जिंदगी में मैं हरियाणा का हूँ और हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात मानते हैं, और कोई स्टेट ऐसा नहीं। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। सुनो बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा, बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा पूछ के। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता, आपको 60-70 हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है, बोले यार क्या करूँ, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस।
मालूम है 100% फेल होगा तो साढ़े को आज ही कूट काट करके चल। अच्छा विधायक जी, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। चौहान साहब इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की, सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तहान कोई कुंभ का मिल रहा है जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या पता नहीं। अच्छा मैंने अपने बेटे से कह दिया था, देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लाइए, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ता रहता। 45% लिया, 45%, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता, 45% लिया, सारा मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। अब पूरे सदन की तालियां इस बात पर चाहूँगा, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ अगली बाल खोल करके बैठ गई थी। बस उस बाल बनवाने के चक्कर में इतनी लाशें बन गई, कुछ नहीं कह सकते आप। हमें मरने का कोई दुख नहीं। चौहान साहब दुख इस बात का, बस बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला, फिर दोबारा मरने चले जाते। क्या किसी भी महफिल में चले जाओ, इतनी महिलाएं होंगी, एक का सूट एक की साड़ी दूसरे से नहीं मिलेगी, चाहे 1000 हो, और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास आ जाता। और ताली तो इस बात पर थी, ये तो तब जबकि कमाई हमारी। अगर महिलाएं कमा रही होती तो पति लोग तो कच्चे बनियान नहीं घूम रहे होते। अच्छा महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, माफ करना। पुरुष बहुत ही कोमल होता है, आवाज से पता लगता है बेचारे। पति कह लो, बेचारा कह लो, पर्यायवाची शब्द है ये। मान लीजिए आपको नागदा से दिल्ली वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपको सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तब नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से पिटवा भी सकती है। अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दें, ये महिलाएं इतनी कठोर होती हैं। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें कोटा जाना होगा, दिल्ली चले जाओगे, लेकिन ये होता है पति। मैं सीधी सी बात करता हूँ, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात भी नहीं करता। इस देश में पति को सपने में भी उत्साह रहना पड़ता है। एक बेचारा पति सपने में बुड़बुड़ा रहा था, रूबी रूबी रूबी। लुगाई ने उसे उठाया, बोले कौन है रूबी? पति समझ लो, बोले घोड़ी को नाम है। बोले कि मतलब? बोले मैं सपना में रेस को उसमें बैठा तो घोड़ी पर पैसा लगा दिया था, जिनको नाम रूबी तो पीछे रह गई थी, तो मैंने बढ़ावा दे रहा था, रूबी रूबी रूबी। पत्नी बोली ठीक। अगले दिन पति आया तो पत्नी बोली, तेरी घोड़ी का 3 बार फोन आया था, जरा तू बात कर।